नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे विशेष प्रोग्राम मुद्दा गरम है में। मुद्दा गरम है में हम हर सप्ताह किसी ऐसे मुद्दे पे चर्चा करते हैं जो पूरे सप्ताह काफ़ी चर्चा में रहता है। इस सप्ताह के मुद्दा गरम है एपिसोड में हम आपसे बात करेंगे राहुल गांधी की बहुचर्चित वोटर अधिकार यात्रा जो अभी अभी बिहार में समाप्त हुई है। दोस्तों, वोटर अधिकार यात्रा के तहत राहुल गांधी ने पूरे बिहार का भ्रमण किया, एक लंबी यात्रा की और दर्जनों सभाएं भी की और उन सभी सभाओं में उन्होंने नरेंद्र मोदी सरकार पे वोट चोरी का आरोप लगाया और उन्होंने तमाम सभाओं में ये बात कही कि किस तरह से एनडीए नीति जो सरकार है उसने वोट चोरी किया और पूरे देश भर में ये वोट चोरी हुई। और उनके साथ लगातार यात्रा में बिहार के नेता विपक्ष यानी तेजस्वी यादव साथ चलते रहे। यानी कि बिहार में कुछ ही महीनों में चुनाव, विधानसभा चुनाव होने हैं जिसमें कांग्रेस के नेतृत्व में जो पार्टियां हैं वो सब उस चुनाव में प्रतिभाग करेंगी। इस चुनाव को देखते हुए इस तरह की यात्रा की शुरुआत बिहार से की गई, ऐसा सियासी विश्लेषकों का कहना है। राहुल गांधी के साथ जो लोग इस यात्रा में उनके साथ रहे, आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव और सपा प्रमुख अखिलेश यादव, इसके साथ अन्य कई जो विपक्षी पार्टियां हैं वो भी उनके साथ इसमें शामिल रही। वहाँ पे एक नारा बहुत चर्चा में रहा और वो नारा था वोट चोर गद्दी छोड़। धीरे धीरे ये नारा बहुत तेज़ी से विपक्षी पार्टियों का मुख्य नारा बन गया। तो जो लोग आज राहुल के साथ मंच साझा कर रहे हैं, चुनाव साझा करने की तैयारी में हैं, ऐसे प्रमुख दो नेताओं और उनके सियासी पूर्वजों के बारे में भी बात करेंगे, जिसमें तेजस्वी यादव के पिता लालू यादव और अखिलेश यादव के पिता नेताजी यानी मुलायम सिंह यादव जी। एक दौर था जब लालू यादव और मुलायम सिंह यादव बीपी सिंह के साथ मिल करके राजीव गांधी के पिता स्वर्गीय राजीव गांधी का विरोध करते थे और पूरे देश में ये नारा चर्चा में ला दिया था कि गली गली में शोर है, राजीव गांधी चोर है। जी हाँ दोस्तों, ये 1980 के दशक का अंतिम दौर था। 1989 का साल था। बीपी सिंह यानी विश्वनाथ प्रताप सिंह जो उत्तर प्रदेश के तत्कालीन इलाहाबाद की मांडा रियासत से आते थे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके थे, कांग्रेस के बड़े नेता बन चुके थे और राजीव गांधी सरकार में वित्त मंत्री थे। राजीव गांधी ने उनको वित्त मंत्री से हटा के रक्षा मंत्री बना दिया क्योंकि वो राजीव गांधी के खिलाफ धीरे धीरे मुखर हो रहे थे, तो उनको इसलिए रक्षा मंत्री बना दिया गया। ऐसा कहा जाता है कि शायद रक्षा मंत्रालय ऐसा विभाग है जहाँ पे वो शांत रहेंगे, लेकिन वहाँ से उन्होंने बोफोर्स का जिन्न निकाला और राजीव गांधी के खिलाफ रक्षा मंत्री पद से इस्तीफ़ा दे दिया और राजीव गांधी पे आरोप लगाया कि उन्होंने बोफोर्स तोप के सौदे में दलाली की है। और बीपी सिंह सभाओं में जाते थे, उनके पीछे लोग भागते थे, बड़ी भीड़ उनके साथ होती थी और ये नारे लगाती थी कि राजा नहीं फ़कीर है, देश की तकदीर है। बीपी सिंह अपनी जेब से एक पर्ची निकालते थे किसी भी सभा को संबोधित करने के पहले और कहते थे इस पर्ची में राजीव गांधी के भ्रष्टाचार के सबूत हैं। इसमें वो लिस्ट है कि कितनी दलाली बोफोर्स तोप में राजीव गांधी ने खाई है। 1989 के आते आते राजीव गांधी की जो प्रचंड बहुमत की सरकार थी, स्वर्गीय इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद राजीव गांधी प्रधानमंत्री बनाए गए थे और उसके बाद जो आम चुनाव हुआ था, अब तक के इतिहास में सबसे ज़्यादा लोकसभा सीटें जिन्हें मिली थी, उस राजीव गांधी की प्रचंड बहुमत की सरकार को उन्होंने अस्थिर कर दिया।
उन्होंने अपनी एक अलग पार्टी बना ली जिसका नाम रखा जन मोर्चा और राष्ट्रीय मोर्चा। और उस राष्ट्रीय मोर्चा के बैनर तले मुलायम सिंह, लालू प्रसाद यादव जैसे तमाम जो समाजवादी नेता थे वो बीपी सिंह के साथ थे। बीपी सिंह स्वयं को भी समाजवादी नेता मानते थे। खैर, ये इतिहास का हिस्सा है कि किस तरह से वो उनकी सरकार जो है सिर्फ 310 दिन ही चली और उसके बाद वो गिर गई और उसके बाद फिर से चुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई और राजीव गांधी की हत्या हो गई। तो ये प्रश्न, ये जानकारी इसलिए आपसे साझा कर रहा हूँ कि वक्त जब करवट लेता है तो सियासत में जो दोस्त हैं वो दुश्मन बन जाते हैं और जो दुश्मन हैं वो दोस्त बन जाते हैं। इसका ज्वलंत उदाहरण राहुल गांधी की ये यात्रा और वर्तमान में भारतीय राजनीतिक परिस्थितियों में देखा जा सकता है कि किस तरह से कल जो बीजेपी के साथ लोग थे या कांग्रेस के खिलाफ थे वो आज कांग्रेस के मुखर वक्ता और गलबहिया डालने वाले दोस्त बन चुके हैं। तो कह सकते हैं कि वक्त जब करवट लेता है तो सियासत को पूरी तरह से 360 डिग्री बदल के घुमा के रख देता है। एक शेर है, किसी फिल्म में ये गाना बहुत मशहूर हुआ करता था कि वक्त ने किया क्या हंसी सितम, तुम रहे न तुम, हम रहे न हम। तो आप समझ सकते हैं कि ओट चोर गद्दी छोड़ और गली गली में शोर है राजीव गांधी चोर है, इन दोनों नारों के बीच जो समय का फासला है वो कितना तेज़ी से सिमटा। और कल जहां राजीव गांधी के खिलाफ ये नारा लगता था, आज वहीं प्रचंड बहुमत वाली एनडीए सरकार के खिलाफ वही नारा लग रहा है, लेकिन लगाने वाले बदल गए हैं। अब खुद कांग्रेस के ही नेता ये नारा लगा रहे हैं।